देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को दे रहा है 3 इक्वल चार्जेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड है Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, तो 3 चार्जेस रखे हुए हैं Q Q Q इनकी वर्टिसेस पर, और एनोदर चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी का एट सेंटर पे -Q चार्ज। ठीक है, कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय बी के द्वारा ऑन ए पे जो है, जो लग रहा है फोर्स वो F लग रहा है। देखिए पहले ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक ट्राइंगल फॉर्म कर देता हूँ बेटा। ठीक है, इस ट्राइंगल की जो वर्टेक्स है, ठीक है, इन तीनों वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है। एक चार्ज Q है, ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q है, और जो सेंटर है ना, सेंटर O, इस पर जो चार्ज रखा है ये -Q चार्ज रखा है। ठीक है, कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड जो है ऑन बाई बी के द्वारा ऑन ए पर जो फोर्स एक्सर्टेड होता है वो फोर्स एक्सर्टेड होता है F। मान लो इनके बीच की ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है हर साइड बराबर होगी, मान लो L है। तो एक बताओ, ये जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है ऑन ए पर जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है बी के द्वारा, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए इसके द्वारा बाई बी के द्वारा कितना होगा, वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी जो कितनी है बेटा L स्क्वायर, और इन फोर्स को इन्होंने F नाम दिया है, तो इस फोर्स को नाम दे दिया इन्होंने F। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाई बी के द्वारा ऑन O पे बताओ फोर्स कितना होगा। तो ये बताओ, ये वाला बी के द्वारा O पर फोर्स कितना होगा ये बताना है आपको। ठीक, तो आप मुझे ये बताएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो अब अगर आप देखें तो ये L/2 हो जाएगा और ये L/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसके मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट पर है O डैश पर। ठीक है, तो अगर आप देखें कि ये वाला पूरा एंगल जो होता है ये 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री होता है तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो अगर मैं OB निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल यूज़ करूँगा फ्रॉम ट्राइंगल O। देखिए यहाँ पे O डैश, या ये कह सकते हैं ट्राइंगल BO डैश से देखते हैं। ठीक है, आप बताओ cos 30 कितना हुआ, cos 30 इक्वल टू होगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, बेस यहाँ पर है L/2। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस कितनी होगी OB, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू हो गया ये L/2 OB। तो बच्चों देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये OB बराबर कितना आ जाएगा, OB इक्वल टू हो जाएगा L/√3। ये हमारे पास OB आ जाएगी बेटा, कितनी आएगी, ये OB आ जाएगी हमारे पास, जो होगी कितनी L/√3 होगी। ठीक है ये OB। अगर आप अब देखें कि जो फोर्स लगेगा ऑन O पर बाई बी के द्वारा, ये वाला फोर्स पूछ रहा है, ये फोर्स ऑन O पर जो लगेगा किसके द्वारा, B के द्वारा, ये फोर्स कितना होगा ये बताना है। तो ये बताओ फोर्स ऑन O पर जो लगेगा B के द्वारा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वही 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखो यहाँ पर चार्ज कितना है Q, और यहाँ भी मैग्नीट्यूड कितना है Q, दोनों की, लेकिन पोलैरिटी अलग अलग है। ठीक है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है OB, तो OB का स्क्वायर कर देंगे बेटा। अब आप मुझे बताओ, देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन OB कितना है, OB निकाला L/√3 का होल स्क्वायर, तो L/√3 का क्या कर दूंगा बेटा, होल स्क्वायर कर दूंगा। तो देखो फोर्स ऑन O पर B के द्वारा कितना आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा जो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन के L स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा बेटा। ठीक है, अब आप ये वैल्यू को आप जानते हो कितनी होती है, ये वैल्यू आपको मैंने बताया था ये F है, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, F लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा, F लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे F लिख सकता हूँ उसे, F इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 3F। तो जो फोर्स लगेगा O पर B के द्वारा कितना फोर्स लगेगा बेटा, 3F लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा ये 3F। तो आप आंसर को देख सकते हो। ठीक है, B आपका आंसर होगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था, कह रहा है फोर्स जो लग रहा है ऑन O पर जो फोर्स लगेगा B के द्वारा वो लगेगा F, और ये होगा कितना फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से, क्योंकि दो चार्जेस हैं Q1 और ये Q, इनके बीच की दूरी L है, तो लगने वाला फोर्स कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर होगा। अब आपको कह रहा है कि फोर्स B के द्वारा जो है इस चार्ज Q
जो बी पर चार्ज है उसके द्वारा ओ पर लगने वाला फोर्स बताना है, बी के द्वारा ओ पर लगने वाला फोर्स बताना है। तो जाहिर सी बात है बी पर चार्ज प्लस क्यू है और जो है ओ पर चार्ज माइनस क्यू है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ओ बी का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ओ बी इक्वल टू होगा 1/4πε0। देखो Q1 Q है और Q2 कितना है, ये भी Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ओ बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब आप बताइए मुझे, ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, ठीक है, अब यहाँ पे ओ बी नहीं मुझे पता, तो ओ बी निकालने के लिए क्या करूँगा, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लूँगा, ट्राइंगल ओ बी ओ डैश में। ठीक है, इस वाले में cos 30 कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, यहाँ से ओ बी निकल जाएगी। वो ओ बी की वैल्यू बेटा यहाँ रख दूंगा इस फॉर्मूले में, L/√3 का होल स्क्वायर करूँगा, ये आ जाएगा, और ये 1/4π क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को क्या लिख दूंगा एफ, तो 3F आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन की अप्रोच आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू।